हेलो दोस्तों, ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि और संबद्ध क्षेत्र। कृषि और संबद्ध क्षेत्र, कम से कम इसमें से 5 क्वेश्चन आने के चांस हैं। सबसे पहले कृषि का मतलब समझते हैं। कृषि मतलब एग्रीकल्चर। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्री और कल्चर। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। वह प्राथमिक क्रिया जिसमें भू संसाधन, मृदा या भूमि का अधिकतम और अनुकूलतम उपयोग कर फसल, सब्जी, चारा, औषधि, फल का उत्पादन करना कृषि कहलाता है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 में सेकंड चैप्टर कृषि और संबद्ध क्षेत्र, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमिका क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे राजस्थान की 75.10% जनसंख्या गांव में और 24.90% जनसंख्या शहर में। राजस्थान की जो जनसंख्या है, जनगणना 2011 के अनुसार 6,85,48,437 व्यक्ति है, जिसको 6.86 करोड़ और आर्थिक समीक्षा में 6.85 करोड़ दिया हुआ है। यह जनसंख्या 2 जगह बटी हुई है, गांव में और शहर में, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा 75.10% और शहरी 24.90% है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि हमारे राजस्थान की जनसंख्या का गांवों में परसेंट कितना है और शहर में परसेंट कितना है। चारों ऑप्शन में आप कोशिश करना, जिसका भी टोटल 100% लग जाता है वही आपका आंसर हो सकता है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य शामिल है। इससे हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आप शामिल करते हो। उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। यानी कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 4 आपके उप क्षेत्र जिसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहती है। राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर निर्भर है और राजस्थान में मानसून की अवधि बहुत कम है। राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना में देरी से आता है और जल्दी ही चला जाता है। वर्षा की अवधि भी उतार चढ़ाव रहता है, जो अपर्याप्त है, कम है और अनिश्चित है। राज्य में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। इसके बावजूद भी कृषि और संबद्ध क्षेत्र की राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका प्रमुख योगदान है। अब आते हैं हम उस पॉइंट पे जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस 100% है। वो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना योगदान है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है? तो जो हम बात करते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन, इसका मतलब GSVA, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA 2018-19 और 2022-23। पहले हम बात करेंगे पिछले 5 सालों की, क्योंकि जब हम आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ 5 सालों से तुलना की जाती है। पिछले 5 सालों की यदि हम तुलना करते हैं तो स्थिर मूल्य 11-12 मूल्यों पर, जिसका आधार वर्ष है 11-12, स्थिर मूल्यों पर 18-19 में ये थी 1.57 लाख करोड़, जो कि 22-23 में बढ़कर कितनी हो गई है? 2.09 लाख करोड़।
कृषि और संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर मूल्यों पर 18-19 में कितना था? 1.57 लाख करोड़, जो कि बढ़कर 2.09 लाख करोड़ हो गई है। यदि हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि 7.48% हो सकती है, हुई है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन बनता है तो वो ये देगा कि आर्थिक समीक्षा 22-23 में पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपका जवाब होगा 7.48%। इसी तरीके से इसको प्रचलित मूल्यों पर भी देखते हैं। प्रचलित मूल्यों पर 18-19 में 2.22 लाख करोड़ थी, जो कि बढ़कर 22-23 में 3.79 लाख करोड़ हो गई है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि हुई है 14.33%। ये क्वेश्चन बनता है कि 22-23 में सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित मूल्य पर कितना है? तो कितना है? 3.7 लाख करोड़। स्थिर मूल्य पर कितना है? 2.0 लाख करोड़। और वृद्धि अगर वो पूछे कि पिछले 5 वर्षों में वृद्धि कितनी हुई है, तो 7.48% स्थिर मूल्य पर और 14.33% प्रचलित मूल्यों पर। ठीक है, इसके बाद ये तो बात हुई पिछले 5 सालों से जब हमने तुलना करी है। इसके अलावा आपकी आर्थिक समीक्षा में पिछले साल का भी हमें डाटा गिवन है, तो इस डाटा को भी लेते हुए हम क्वेश्चन बनता है हमारा कि पिछले साल से यदि हम तुलना करते हैं, तो यदि हम पिछले साल से तुलना करेंगे सकल राज्य मूल्य वर्धन में, यानी कि GSVA, स्थिर मूल्य जिसका आधार वर्ष क्या बताया है 2011-12 पर, स्थिर मूल्य पर 2021-22 में कितना था? ये 1,98,614 करोड़, यानी कि 198,614 करोड़ था, जो कि 22-23 में बढ़कर कितना हो गया है? 2,08,989 करोड़, 208,989 करोड़। यदि हम पिछले साल से वृद्धि की तुलना करें तो यह वृद्धि हो गई है 5.22% ज़्यादा। यह वृद्धि कितनी हुई है? 5.22%, जबकि पिछले 5 सालों से जब आपने तुलना करी थी तो ये कितनी थी? 7.48। इसी तरीके प्रचलित मूल्यों पर हम बात करें तो 21-22 में कितने लाख करोड़ था? कितने करोड़ था ये? 3,33,313 करोड़, 3,33,313 करोड़, जो कि 22-23 में बढ़कर कितनी हो गई है? 3,79,439 करोड़, यानी कि 3,79,439 करोड़। वृद्धि की बात करोगे तो 13.84% ही वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा पिछले 5 सालों से तुलना करोगे तो 7.48 स्थिर मूल्य पर, 14.33 प्रचलित मूल्य पर, और पिछले वर्ष से यदि तुलना करोगे तो स्थिर मूल्य पर है 5.22% और प्रचलित मूल्य पर कितना है? 13.84%। क्लियर? यहाँ तक मुझे लगता है आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद यदि हम तीनों क्षेत्रों का योगदान देखते हैं तो तीनों क्षेत्रों के योगदान के लिए आप देखिए, तीनों क्षेत्रों का यदि आप योगदान देखते हैं तो ये आपकी आर्थिक समीक्षा के पेज नंबर 1 पे ही है। ये देखिए, सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर मूल्यों का, सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित मूल्यों पर। ठीक है, तो ये आपके तीनों क्षेत्र दे रखे हैं, कृषि, उद्योग, सेवाएं। कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग द्वितीयक क्षेत्र और सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में। इसमें जो आपको याद करना है वो आपको करंट ईयर के याद करने हैं, यानी कि 22-23 के। 22-23 में देखिए कृषि का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान 28.50,
उद्योगों का 27.76 और सेवाओं का 43.74। आपको क्या याद करना है? कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 28.50, उद्योगों का 27.76 और सेवाओं का 43.74। यदि आप इसमें नोटिस करेंगे तो हमें क्या चीज़ नज़र आई कि सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान, फिर कृषि क्षेत्र का और फिर उद्योग क्षेत्र का। तो यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बन गया है कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का, उसके बाद कृषि क्षेत्र का और उसके बाद उद्योग क्षेत्र का। इसी तरीके से प्रचलित मूल्य की यदि आप बात करते हैं तो प्रचलित मूल्य पे भी देखिए 28.95 कृषि क्षेत्र, 27.31 उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र 43.74। तो सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का, उसके बाद कृषि क्षेत्र का और उसके बाद उद्योग क्षेत्र का है। तो आप इससे किस तरीके से लिख सकते हैं? ये देखिए, सकल राज्य मूल्यवर्धन में सभी क्षेत्रों का योगदान, जिसमें स्थिर मूल्यों का किस तरीके से लिखा गया है? ये देखिए, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा, फिर कृषि क्षेत्र का और फिर उद्योग क्षेत्र का। आपको जो डाटा याद करना है वो याद करना है। सेवा क्षेत्र का 43.74%, कृषि क्षेत्र का 28.50% और उद्योग का 27.76। इसी तरीके से प्रचलित मूल्यों पर भी सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा, कृषि क्षेत्र का और फिर उद्योग क्षेत्र का। यदि आप नोटिस करेंगे तो सेवा क्षेत्र स्थिर मूल्य पर भी 43.74 है और प्रचलित मूल्य पर भी 43.74 है। तो एक तो आपको याद हो ही गया 43.74। उसके बाद कृषि क्षेत्र 28.95 प्रचलित मूल्य पर और फिर उद्योग क्षेत्र 27.31। पिछले 5 सालों में यदि आप नोटिस करेंगे तो पिछले 5 सालों से भी हमें तुलना करनी चाहिए। पिछले 5 सालों में स्थिर मूल्यों पर देखिए 26.08, 27.77, 30.28, 29.22 और 28.50। यदि आप नोटिस करें तो पहले बड़ा फिर घटा और फिर घटा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो रहा है 2020 और 21। और इसका कारण भी क्या रहा है कि कोरोना में सब लोग घर पे थे तो कृषि सबसे ज़्यादा हुई है। इस वजह से सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? 2020 और 21 में। और वो कितना है? 30.28। कितना है? 30.28। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा योगदान कौन से साल का रहा? 30.28 और आपको करंट ईयर के याद करना है। इसी तरीके से प्रचलित की भी अगर हम बात करें तो प्रचलित में भी 30.56 सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो रहा है 2020 और 21 में, पिछले 5 सालों में। और आपको करंट के याद करने हैं 28.95, 27.31 एंड 43.74। इस तरीके से मैंने इसका नोट्स बना दिए हैं। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र 43.74, 28.95, 27.31। सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो 20-21 में रहा है, 30.28% सर्वाधिक योगदान। आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कल इसी के दूसरे पार्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।